जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 21 अक्टूबर 2023। कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वर्तमान में बात हो रही है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने मुखनूर मिशन पहल की क्या की है शुरुआत की। तो अपने को पहले इसका आंसर बताना है अपने को कि किस बैंक ने मुखनूर मिशन पहल की शुरुआत की। बाद में पता करेंगे मुखनूर मिशन है क्या। तो अपनी बैंक है फेडरल बैंक। कौन सी बैंक? फेडरल बैंक, जो भारत की एक निजी बैंक है जिसकी भारत में लगभग 1200 से अधिक शाखाएं हैं। तो फेडरल बैंक के द्वारा एक मुखनूर मिशन की पहल की शुरुआत की गई। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं मुखनूर मिशन आपका है क्या। तो हम बात करते हैं ये मिशन आपके केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित आपका मुखनूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। मतलब किसी गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए एक पहल शुरुआत की गई है कि ये बात हो रही है मुखनूर मिशन। मुखनूर आपका एक गांव है, किस जिले का? एर्नाकुलम जिले का। किस राज्य का? केरल राज्य का। और किस बैंक ने इसकी पहल शुरुआत की है? फेडरल बैंक के द्वारा। यदि हम बात करें फेडरल बैंक एक निजी बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 23 अप्रैल 1931 की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। इससे पुरानी अपनी बैंक है, काफी पुरानी बैंक है जिनका नाम फेडरल बैंक है। उसकी स्थापना कब हुई है? 23 अप्रैल 1931 को। मुख्यालय आपका कहाँ है? अलवा कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? केरल राज्य। सबसे पहले इसकी स्थापना केरल में हुई थी। अभी वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात करें आपका अलवा कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल में आपका। तो इसका मुखनूर मिशन, मुखनूर एक गांव है जिस गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए चलाया गया फेडरल बैंक के द्वारा एक मिशन है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में भारत ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स या GRWI में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ने जो GRWI की जो रैंक घोषित हुई है 2023 की, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो उसमें भारत का स्थान है आपका 64 और 64वां स्थान है। कितने देशों में? 108 देशों में GRWI में। GRWI का मतलब हो गया ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का 64वां स्थान है। 2023 में कितने देशों में? 108 देशों में भारत का 64वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? मतलब अभी हम बात करें 2024-25 के लिए जो न्यूनतम समर्थन था गेहूं के मूल्य का, उसमें कितने रुपए और बढ़ाए हैं? तो हम बात करें कि जो गेहूं के समर्थन मूल्य है उसमें 150 रुपए और बढ़ा दिए हैं। अब यदि प्रति क्विंटल की बात करें तो आपके 2275 रुपए प्रति क्विंटल होगा गेहूं की कीमत होगी। किसके द्वारा ये बढ़ाई गई कीमत? ये केंद्र सरकार के द्वारा 2024-25 से साल सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य था पहले आपका 150 रुपए कम था, इसे आप 150 रुपए कम का मतलब आपको पता है कितना होगा। अभी जो 150 को मिलाकर जो न्यू रेट केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई वो आपकी कितनी होगी? 2275 रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो यहाँ पर जिनको 19 एशियाई गेम जो चीन के होंजो सिटी में आयोजित हुए थे, 18 की बात करें 18 आपके इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे। अगर जो 20वें एशियन गेम है वो जापान में 2026 में होंगे। 19वें एशियन गेम थे वो 2022 में होने थे, कोरोना काल में इनको स्थगित करके 2023 में चीन के होंजो सिटी में हुए थे। बात हो रही है वहां पर जो आपके गोल्ड मेडल जीते उनको कितनी राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो हम बात करते हैं गोल्ड मेडल वालों को कितनी राशि दी जाएगी। मेडल के साथ में 75 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। हम बात करें रजत पदक की, हम हमें तो क्वेश्चन में तो सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में पूछ रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए मिलेंगे? 25 लाख रुपए मिलेंगे। रजत पदक की बात करें उनको मिलेंगे 15 लाख रुपए और जो कांस्य पदक है उनको मिलेंगे आपके 10 लाख रुपए। आप सोचते होंगे ऐसे नॉर्मली राशि मिलती है, नॉर्मल राशि नहीं मिलती है। जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको 75 लाख रुपए, रजत पदक जीता है उनको 15 लाख रुपए और कांस्य पदक जीता है उनको कितने लाख मिलते हैं? 10 लाख रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? यहाँ पर आपको तो नाम स्पेशल देख लेना, वेस्ट जोन की बात हो रही है। वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है तो वो जीता है आपके मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है? मध्य प्रदेश। पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को हॉकी टीम में 8-1 से हराकर अपने खिताब जिताया गया। सामने वाली टीम जो दादरा एवं नगर हवेली है और दमन और दीव है, उसने अपना 1 पॉइंट बना पाई थी और उसने हॉकी में अपने मध्य प्रदेश 8 गोल करके ये अपना खिताब जीता है वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 में। किसका किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 पहली है अपनी, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के द्वारा केंद्र प्रदेश को अपना हराकर दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री, आपको पता है भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको पता है कि एस जयशंकर के द्वारा किस देश में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण भारत से बाहर उन्होंने कहां पर किया? हाल ही में वियतनाम में किया। कहां पर किया? वियतनाम में। कौन सी सिटी में? आपकी होचिमिन्ह शहर में। होचिमिन्ह शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और बात करें इसके साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, उनकी भी प्रतिमा का अनावरण उन्होंने कहां पर किया है? वियतनाम देश में किया आपका। और हमारे भारत देश के विदेश मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री कौन है? आपके एस जयशंकर आपके भारत के विदेश मंत्री है। उनके द्वारा महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने कहां पर किया? वियतनाम देश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो किस राज्य में, आपको पता है जंगली हाथियों को मौत को रोकने के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की थी? तमिलनाडु शहर में। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु शहर की जो चेतावनी प्रणाली है वो पूरी होने वाली है। कौन सी प्रणाली? जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए। जंगली हाथी, आपको पता है जंगली हाथियों को शिकारी कहां पर मारे थे? तमिलनाडु में। तो उनकी पहल प्रणाली पूरी होने वाली है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपकी ट्रेन का नाम सुन लेना, रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया था? क्या तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश, शाहीबाद उत्तर प्रदेश है। शाहीबाद उत्तर प्रदेश से रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, शाहीबाद उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहां आयोजित की गई? भारत और फ्रांस देश की कौन सी बैठक है? उप सैन्य समिति की 21वीं बैठक। इस बार जो 2023 में बैठक हुई वो 21वीं बैठक है, वो कहां पर हुई? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली में। भारत और फ्रांसीय सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक हुई। और बात करें वो हुई कब 21वीं बैठक हुई थी? वो आपकी 16 और 17 अक्टूबर 2023 को, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को भारत और फ्रांस के मध्य सैन्य उप समिति की बैठक हुई। और नई दिल्ली में कहां पर हुई? वायु सेना स्टेशन, जो आपका इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है नई दिल्ली में, वहां पर भारत और फ्रांस की सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक अभी हाल ही वर्तमान में 16 और 17 अक्टूबर को हुई। अगला क्वेश्चन है आपका गुजरात के कौन से गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? तो मतलब भारत के किस राज्य का कौन सा गांव UNWTO का पूरा नाम क्या है? आपके सामने दिया हुआ है UNWTO। यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, वर्ल्ड, डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत राज्य के गुजरात के कौन से गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? तो आपके सामने उसका आंसर है गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को। किस गांव को? धोरडो गांव को UNWTO के द्वारा पूरे भारत राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली
रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। अभी हमने बात की थी उत्तर प्रदेश से शुरू की थी वो रेल हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो उसमें आपको ये पूछा है कि जो आपकी रैपिड एक्स रेल है, उस रैपिड एक्स रेल सेवा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हाल ही में। नाम क्या है उसका? नमो भारत। क्वेश्चन नंबर 12 की हम चर्चा करें कि महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन, सुन लेना यहाँ पर नाम, फिक्की महिला संगठन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? किसके लिए किया है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए फिक्की महिला संगठन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? तो समझौता किया आपका JNDU के साथ उन्होंने समझौता किया। हमारे देश का विश्वविद्यालय आपका JNDU के बारे में आप लोग विस्तार से पता कर सकते हो कौन सा विश्वविद्यालय है, पूरा नाम आपको ही बताना है, ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, विकास को बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना उनका उद्देश्य है। किसका? फिक्की महिला संगठन का। उन्होंने किसके साथ समझौता किया है? JNDU के साथ में। आपको बताना है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, भारत देश की एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय है आपका JNDU। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रोइंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया? बात किसकी हो रही है? किसका उद्घाटन किया? आपका रोइंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन किया आपका हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका जीवों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, जीवों के संबंध में जागरूकता पैदा करना। किसका उद्घाटन किया? आपका रोइंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। उसका उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों के संबंध में जागरूकता को पैदा करना। और ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन का है आपका पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट बतानी है, कौन सी डेट को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अपनी भाई डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हो आप तो ज्वाइन करें आज ही हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास कैसी रही? अच्छी रही तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।